Hi, hello बच्चों. So we have completed one video for the chapter number 9 and we are moving for the next video or next section of this chapter. So in the first video we have discussed little bit about the rhythms of nature. तो इसका हिंदी में क्या था कि जो प्रकृति है उसका अपना एक लय है, राइट, एक फ्लो है, उसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास किया था. And then in this chapter we saw there were two friends, दो दोस्त हैं, one name is Saba and the name of another friend is अपर्णा. दो दोस्त हैं, एक शबना और दूसरा अपर्णा, राइट. और वो दोनों दोस्त जो हैं मिलते हैं और मिलने के बाद वो बातें करते हैं कि आपने एक साल में जो है कैसा आप बदल गए, आपका बाल छोटा हो गया, एक जो है वो आप गिटार सीख रही है, ओके. सो इस तरह की बातें करती है. एंड देन हम लोग ये डिस्कशन किए थे कि आप जब क्लास 3 में थे, फिर 4 में आए, अभी 5 में हैं, तो आपने क्या क्या परिवर्तन देखा, स्कूल में क्या देखा, आपकी चारों तरफ जो सराउंडिंग्स है उसमें क्या परिवर्तन आपने देखा. एंड देन आप अपने लाइफ में, आप अपने अंदर, राइट, आप अपने अंदर क्या परिवर्तन आपने देखा, ओके. एंड वन मोर थिंग, इट्स अ जीके हियर इन दिस सेक्शन. ये जो ब्राउन वाला है ना, इसमें इस तरफ एक है कि भारत में लगभग 1000 त्यौहार मनाए जाते हैं. जैसे हम लोग मनाते हैं दीपावली, होली, राइट, दुर्गा पूजा, तो उसी तरह से अगर हम पूरे देश को मिला दें, ओके, तो वहाँ पे बहुत सारे रीजनल, मतलब जैसे मान लीजिए बिहार में छठ होती है, ओके, तो ये जो छठ है वो दूसरे स्टेट में नहीं होती है. तो उसी तरह से दूसरे स्टेट में भी जैसे ओनम साउथ इंडिया में ये मनाई जाती है, केरल में, तमिलनाडु में, तो वो पर्व बिहार तरफ नहीं मनाई जाती. उसी तरह से मिजोरम चले जाइए, जम्मू कश्मीर चले जाइए, तो वहाँ पे क्षेत्रीय बहुत सारे पर्व त्यौहार मनाए जाते हैं. तो अगर टोटल को मिला दें तो 1000 त्यौहार मनाए जाते हैं भारत में, जो कि दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ पे इतनी बड़ी संख्या में त्यौहार मनाए जाते हैं. सो इंडिया इज़ वन ऑफ द कंट्री वेयर more than 1000 festivals are celebrated throughout the year. Okay, एक साल में लगभग 1000 से ज़्यादा पर्व त्यौहार मनाए जाते हैं. तो इट्स अ जीके, राइट, यू हैव टू रिमेंबर दिस, आप इसको याद कर लें. दूसरा जीके है डोंग. डोंग एक विलेज नेम है, ओके. डोंग एक जगह है जहाँ पे जो भारत में, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, सबसे पहले सूरज की रोशनी वहीं आती है, ओके. जब हम लोग सुबह सुबह जगते हैं तो सूरज की रोशनी हम लोग देखते हैं. तो भारत में सबसे पहली जो रोशनी, सूरज की रोशनी की जो किरण है वो पड़ती है, वो है ये जगह डोंग इन अरुणाचल प्रदेश, ठीक है. वो फर्स्ट विलेज है जहाँ पे सूरज की रोशनी पहुँचती है. तो इस तरह से दो जीके के साथ हम लोग कंटिन्यू करते हैं आगे की बात, ओके. लेट्स स्टार्ट. सो हियर चेंजेस around us in a day. Changes means क्या होता है हिंदी में, उसको क्या बोलते हैं बच्चों? परिवर्तन, ओके. around us, around मतलब होता है चारों तरफ, us किसके चारों तरफ? तो हम लोग. us मतलब क्या होता है? हम लोग. तो हमारे जो चारों तरफ जो परिवर्तन है एक दिन में, इन मतलब में, a day, in a day, एक दिन में हमारे तरफ जो परिवर्तन है, हमारे चारों तरफ जो चेंजेस है, राइट, जो परिवर्तन देखने को मिलता है उसको हम चलो देखते हैं. तो पहली चीज डे एंड नाइट, ओके. सो अभी रात है, फिर वो सुबह होगी, फिर शाम होगी, सुबह शाम, है ना, दिन और रात, डे एंड नाइट. डे मीन्स दिन एंड नाइट मीन्स रात. चलिए आगे बढ़ते हैं. जस्ट लाइक मतलब जैसा, जस्ट लाइक वी ग्रो, जैसा हम लोग बढ़ते मतलब ग्रो करते हैं. जस्ट वी ग्रो, जैसे हम लोग छोटे बच्चे होते हैं फिर बड़ा होते हैं, तो ग्रो मीन्स क्या होता है? बढ़ना, ओके, बढ़ना. एंड चेंज, जैसे हम लोग बड़ा होते जाते हैं, हम लोग में परिवर्तन आता है. जब हम छोटे होते हैं, जैसे पुरुष में देखो दाढ़ी मूछ, है ना, तो ये बचपन में तो नहीं होता, एक उम्र के बाद आता है. फिर बाल जो है लोगों का सफ़ेद होने लगता है, फिर वो बूढ़े हो जाते हैं. तो ये क्या, एक परिवर्तन है ना. तो जिस तरह से हमारे अंदर परिवर्तन होता है, द वर्ल्ड अराउंड अस, ये जो संसार है, ये जो दुनिया है ना, वो ये हमारे तरफ जिस तरह से हमारे अंदर परिवर्तन होती है, उसी तरह से हमारे चारों तरफ की जो दुनिया है उसमें भी
इज चेंजिंग टू, वो उसमें भी परिवर्तन हो रहा है। द डे चेंजेस, जो दिन है वो चेंज हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है किसमें? इन टू नाइट, रात में, एंड और द नाइट बिकम्स डे, और रात से फिर रात क्या बन जाती है? दिन। बिकम्स मीन्स बन जाना या हो जाना। ओके, सो नाउ व्हाट कॉजेज डे एंड नाइट? अब ये प्रश्न है कि क्या कारण है जिसके चलते दिन और रात होती है। एक बहुत अच्छी सवाल है ना, कि ये दिन रात क्यों होती है, इसके पीछे क्या कारण है। जैसे हम लोग खाना खाते हैं, राइट? क्यों खाते हैं? क्योंकि हमें भूख लगती है। भूख क्यों लगती है? क्योंकि हमारे शरीर में जितने भी इंद्रियां हैं, है ना, उसको चलने के लिए दे नीड एनर्जी। ओके, to operate our all the senses of our body, it needs energy, and for that we eat, हम लोग खाना खाते हैं, and from food we get energy, और फूड से हमें ऊर्जा मिलती है, and then we work, हम लोग फिर काम करते हैं। ओके, so there is reason behind why do we eat, हम लोग क्यों खाते हैं, there is certain reason behind that। so हम लोग कुछ भी करते हैं उसके पीछे कारण होता है। तो अब हमें ये जानना है यहाँ पे कि जो दिन और रात होती है उसके पीछे क्या कारण हैं। यहाँ पे क्या, व्हाट कॉजेस, क्या कारण हो सकते हैं दिन और रात के। अब आगे इसका आंसर, द सन। अब देखिए सन के साथ द हमेशा लगाते हैं, ठीक है, द सन, द मून। ओके, द सन सिम्स मतलब होता है कि ऐसा प्रतीत होना हिंदी में। द सन seems to be rising in the east, ऐसा हमें प्रतीत होता है, मालूम पड़ता है, ऐसा हम है ना समझ पाते हैं कि जो सन है, सूरज है, वो राइज करती है। राइज मतलब उगना, राइजिंग मतलब उगना, इन हिंदी भी से उगना, राइट। इन द ईस्ट, अब देखो हमारे पास 4 डायरेक्शन होते हैं, ऐसे अगर किया जाए तो क्या होते हैं? ईस्ट, उसके उल्टे में क्या होता है? वेस्ट। वेस्ट मीन्स पश्चिम और ईस्ट मीन्स पूरब। तो पूरब, पश्चिम, एंड देन नॉर्थ, एंड देन साउथ। सो नॉर्थ विल बी दिस साइड एंड साउथ विल बी दिस साइड। ओके, नॉर्थ एंड साउथ। तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर। तो हमें ऐसा लगता है कि जो सन है वो किधर से आ रहा है? पूरब तरफ से उग रहा है। एक क्रॉस दस का पूरे आसमान में, सेटिंग इन द वेस्ट, और वो सेट हो रहा है, सनसेट मतलब सूर्यास्त हो रहा है, सेटिंग इन द वेस्ट। और किधर जो सन है हमें ऐसा प्रतीत होता है कि उग रहा है पूर्व से और डूब रहा है वेस्ट में, मतलब पश्चिम में। वेस्ट मीन्स पश्चिम। सो इज द सन मूविंग? तो क्या सन मूव कर रहा है? मतलब सन यहाँ पे है और इधर से इधर ऐसे मूव कर रहा है क्या सन? दैट्स अ क्वेश्चन। सो आंसर इज नो। आंसर इज नो। सन जो है घूम नहीं रही है। सन जो है एक ही जगह पे ऐसे स्पिन कर रही है। क्या कर रही है? स्पिन कर रही है। सूर्य अपनी जगह पे वो खड़ी है और वो स्पिन कर रही है। ठीक, अब इसके बारे में सोचते हैं, बट इस पिक्चर में सबसे पहले देखते हैं। इस पिक्चर में क्या हो रहा है बच्चों? सुबह सुबह हम लोग उठते हैं, है ना। तो इस पिक्चर में देखिए, पहला पिक्चर में ये क्या है? हमारा सन है। सन से देखो ऐसे ग्लो हो रहा है ना, ऐसे। और ये बच्चा सुबह में उठ रहा है। हम लोग ऐसे जब उठते हैं तो इस तरह से करते हैं, राइट। दिस एंड हेयर यू कैन सी, ये खिड़की है। खिड़की के बाद देखिए चांद है। चांद है मतलब ये रात है। सन के मतलब दिन समझते हैं हम लोग, और चांद है इसका मतलब रात है। तो ये चांद हो गई और ये बच्चा जो है सो गया। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग हर दिन सोते हैं और हर दिन जागते हैं। ठीक है, गुड। लेट अस अंडरस्टैंड विथ वन सिंपल गेम। अब हम लोग एक गेम खेलने वाले हैं जिससे हम लोग समझेंगे कि दिन और रात कैसे होती है। ठीक बच्चों, दिन और रात कैसे होती है। दिन और रात कैसे होती है, राइट। What's the cause behind day and night? What's the cause behind day and night? Okay, so let's try. Let one student be the sun and another the earth. Standing at a distance, the sun stands at the center.
अभी बोला जा रहा है कि एक लड़का जो है सेंटर में खड़ा हो जाइए, मतलब जैसे बीच में खड़ा हो जाइए और एक लड़का यहाँ खड़ा होगा, एक यहाँ खड़ा हो गया और एक यहाँ, ठीक है, एक यहाँ और एक यहाँ, ये मान लो सेंटर पे खड़ा है और यहाँ पे एक दूरी पे। अब क्या करना है, लेट द स्टूडेंट प्लेइंग अर्थ स्टैंड इन वन प्लेस and slowly turn around, rotate. As long as the student sees the sun, they keep saying day, 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 looking straight ahead. When the student stops seeing the sun, they keep saying night, night, night. Now let us do this activity using a torch and a globe. अब जैसे ये बोल रहा है, मतलब इस सिंपल सा है, ऐसे मैं बता रहा हूँ कैसे करना है। कि जैसे मान लीजिए वो जो कैमरा है, राइट, वहाँ पे कैमरा है, तो वो कैमरा वो सन है, क्या बच्चों, सन, ठीक। अब यहाँ पे मैं खड़ा हो गया तो मैं सन को देख रहा हूँ, ओके, मैं अभी कैमरा को देख रहा हूँ, तो मैं बोलूँगा कि ये दिन है, वहाँ पे सन है और यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि हाँ मुझे सारा चीज़ दिख रहा है, तो मैं बोलूँगा कि अभी दिन है। अब ऐसे धीरे धीरे घुमाना है, ऐसे ऐसे घूमना है, ओके। तो जब हम घूमेंगे तो जब हमको दिखना बंद हो जाएगा तो हम बोलेंगे नाइट, 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 रात, 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 राइट। तो अभी डे, 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 नाइट, 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 डे, 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 राइट। तो क्या हुआ कि जब हम इसके सामने रहेंगे चीजें तो उसको हम डे बोलेंगे, और जब इसके पीछे चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, नाइट हो जाएगा, ठीक है। मतलब इस तरह से समथिंग लाइक दैट, ऐसे घूमते हैं हम लोग, ठीक। अब इसको और भी हम लोग देखते हैं दूसरे एग्जांपल से, दैट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग, माइट बी, ओके। सो नाउ वी हैव अ डेमोन्स्ट्रेशन कि हमारे पास ग्लोब है और टॉर्च है। ग्लोब और टॉर्च से हम कैसे बता सकते हैं डे एंड नाइट को। तो पहला स्टेप, प्लेस अ ग्लोब ऑन ए टेबल एंड फ्लैश ए टॉर्च। अब वो सारा जो स्टेप है ना, मैं आपको बता रहा हूँ इस पिक्चर से, ठीक। अब ये देखिए पिक्चर, देखिए बड़ा सा हमने कर दिया बच्चों, देखो। अब इसमें देखिए टॉर्च ले लिया, ठीक, और टॉर्च को जला दिया। ये हमारा क्या है, ग्लोब। ग्लोब मतलब क्या है, अर्थ। ग्लोब क्या है, यह एक गेंद है जिसमें पूरी पृथ्वी को दर्शाया गया है, दैट्स इट। अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे कि व्हाट इज ग्लोब, ओके, तो आपको आंसर क्या देना है, ग्लोब इज अ फुटबॉल शेप, ओके। Globe is a kind of football shape which shows whole the earth, okay? पूरे अर्थ को वो उस पर दर्शाता है, जिसको हम ग्लोब कहते हैं। तो अब देखिए वहाँ फुटबॉल की तरह ग्लोब है और उसमें इधर से टॉर्च लगा दिया। तो जब टॉर्च ऐसे करेगा तो देखो कुछ ही पार्ट जो है इंजोरा हो पाएगा, जैसे इस पिक्चर में देखिए इतना ही पार्ट इंजोरा हो पा रहा है। लेकिन ये वाला जो पार्ट है उसके बारे में क्या, ये जो पोर्शन है वो अंधेरा है ना, क्या है, अंधेरा है। तो जिसका घर यहाँ पे होगा, आगे टॉर्च के आगे है ना, तो वो क्या हो जाएगा, डे हो जाएगी। और जो उसके पीछे है जहाँ पे अंधेरा है, टॉर्च का जो लाइट है वो पीछे नहीं जा पा रहा है, तो वो क्या हो जाएगी, रात हो जाएगी। तो अब टॉर्च की जगह पे सन ले लो, सूरज ले लो, ठीक। तो टॉर्च की जगह पे अगर हम सूरज ले लें तो सूरज है, सूरज की रोशनी आ रही है, तो पृथ्वी के जिस भाग पे सूरज की रोशनी पड़ रही है वो दिन कहलाएगी, और पृथ्वी का वह भाग जिस पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ रही है वो नाइट कहलाएगी, ठीक। इसका मतलब है कि एक ही टाइम पे दिन भी है और रात भी है। वही बात है, जैसे अभी देखो मैं जर्मनी में हूँ, तो यहाँ पे अभी जैसे इंडिया में नाइट हो जाती है पहले, यहाँ पे नाइट लेट से होती है, तो यहाँ पे अभी डे है और हमारे इंडिया में नाइट हो गई, राइट। तो ऐसा क्यों हुआ, यहाँ पे डे है, इसका मतलब जर्मनी का जो देश है ना, उस पे अभी सूरज की रोशनी आ रही है, और भारत पे, इंडिया में नाइट है, इसका मतलब वहाँ रोशनी नहीं पहुँच पा रही है, ठीक है बच्चों। तो ये यहाँ से हम लोगों ने समझ पाया कि कैसे दिन और रात होती है, ठीक है, ओके। एंड ये चीज़ हमने कर लिया एक्सपेरिमेंट, यही बात यहाँ पे लिखा गया, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, ठीक है। एंड अब यहाँ पे दिखा गया है ग्लोब के बारे में, लिखा गया क्या कि डू यू नो, क्या आप जानते हैं,
मैं एक चीज़ और चाहूँगा कि आप लोग के विद्यालय में ग्लोब होगा, आप ग्लोब को देखिए, उसको ऐसे घुमा कर देखिए, काफ़ी मज़ा आएगा, है ना, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। और अभी आपको मैं गूगल पे और मैं दिखाऊंगा कि कैसे ग्लोब को आप ऐसे रोटेट करा सकते हो, राइट, एंड देन यू कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स। सो व्हाट इज़ ग्लोब? अगर पूछे कि ग्लोब क्या है, अ ग्लोब इज अ मॉडल, यह एक मॉडल है डेट रिप्रेजेंट्स आवर अर्थ। तो ये डिफिनेशन हो गया ग्लोब का। व्हाट इज ग्लोब? सो अ ग्लोब इज अ मॉडल डेट रिप्रेजेंट्स आवर अर्थ। ये बात यहाँ पे लिखी हुई है, इसको आप समझ लीजिए। तो ग्लोब क्या है? एक मॉडल है जो रिप्रेजेंट करता है हमारे पृथ्वी का। इट इज शेप्ड लाइक अ बॉल, इसका जो आकार है वो एक गेंद की तरह है। जस्ट लाइक द रियल अर्थ, ऐसा लगता है कि इसका आकार जो रियल में जो अर्थ है ना, जिस पे हम रहते हैं, पृथ्वी, उसके तरह आकार होता है उसका। द ब्लू पार्ट ऑफ द ग्लोब आर द सीज, और ग्लोब में जो ब्लू पार्ट है वो समुद्र है। जैसे इस ग्लोब में देखो, अभी मैं ओपन करके दिखाऊंगा। एंड ओशियंस, जो ब्लू पार्ट है वो ओशियंस है, सीज हैं। दे कवर अबाउट 3/4 पार्ट ऑफ द अर्थ, ये जो पृथ्वी है हमारा, पृथ्वी के 3/4 है ना, मतलब 3/4 पार्ट जो है समुद्र है ना। 3 भाग, मतलब कि अगर पृथ्वी पूरा 4 भाग है तो उसमें से 3 भाग जो है वो समुद्र हैं, ठीक। तो 3 भाग समुद्र, मतलब एक ही भाग पे स्थल है जिसपे इंसान, जानवर, है ना, पशु पक्षी सब रहते हैं। बाकी सब क्या है? समुद्र है, ओशियंस हैं। सीज आर यूजुअली स्मॉलर, समुद्र जो है छोटे हैं, देन ओशियन। सी और ओशियन में क्या फर्क है? सी जो कि छोटा छोटा होता है और ओशियन जो कि बड़ा होता है। आर पार्सली इनक्लोज्ड बाय लैंड, वाइल द ओशियंस आर वास्ट एंड ओपन वाटर बॉडीज। अब ये बोला जा रहा है कि अब से अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि जो समुद्र है और ओशियन, उसमें क्या फ़र्क है ना। सो सीज आर यूजुअली स्मॉलर देन ओशियन एंड आर पार्सली इनक्लोज बाय लैंड। समुद्र जो है वो लैंड से घिरा हुआ होता है, ठीक, लेकिन ओशियन से है वो ओपन होता है। नहीं समझे? जैसे मान लो समुद्र है, ये मान लीजिए समुद्र है, तो समुद्र के चारों तरफ लैंड होगा, इधर मान ली क्या है? वो लैंड है, जमीन मतलब। तो इसको क्या बोल देंगे? सी। और ओशियन क्या होगा? ओशियन जो होगा ओपन होगा, मतलब यहाँ पे इधर लैंड नहीं होगी, ठीक। तो ओशियन और सी जो होता है छोटा होता है, ओशियन काफ़ी वास्ट होता है। वास्ट मतलब बड़ा, VAST, वास्ट मीन्स VAST, वास्ट मीन्स क्या होता है बच्चों? बड़ा। बड़ा और क्या सकते हैं? विशाल, विशाल, है ना। एंड ओपन वाटर बॉडीज, द रिमेनिंग parts are the land masses where we have all the countries। और बाकी जगह पे जो बिना ब्लू वाला जो रीजन है उस पे स्थल है, लैंड है, जिस पे हम लोग रहते हैं, ठीक। अब इसमें यहाँ पे एक फाइंड आउट कहता है, पता कीजिए। क्या पता कीजिए? स्टडी द ग्लोब एंड राइट इन स्पेस गिवन बिलो व्हेन इट इज डे टाइम इन इंडिया विच कंट्री विल हैव नाइट। अभी बोल रहा है कि आप ग्लोब को देखिए, आपके विद्यालय में ग्लोब है, उसको ऐसे रोटेट कीजिए। तो जब इंडिया में दिन होगा तो कौन सा ऐसा कंट्री है जहाँ पे रात होगी, है ना, कहाँ पे? जहाँ पे रात होगी। तो ऑब्वियसली अगर ऐसे ग्लोब है बच्चों, तो ग्लोब मान लो इंडिया जिधर है और उसके विपरीत में जो देश होगी, है ना, जैसे ऐसे फुटबॉल है और यहाँ पे लाइट ऐसे आई, राइट, तो उसके पीछे वाला जो देश होगा, तो मान लो इंडिया यहाँ पे है, तो दिन है मतलब इंडिया आगे है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इंडिया में दिन है, मतलब वो सूरज के आगे होगी, तो यहाँ पे दिन होगा। तो जो फुटबॉल के पीछे, ग्लोब के जो पीछे वाला देश है, वहाँ पे क्या होगी? नाइट होगी। तो ये पता कीजिए वो कौन सा देश है, ठीक है बच्चों। चलिए, तो इसको हम लोग पता करते हैं। तो पता करने के लिए चलिए हम लोग एंजॉय करते हैं ग्लोब के बारे में, ठीक। चलो, यस, तो हम लोग सर्च करने वाले हैं मैप, ग्लोब, ग्लोब ना,
अब ये देखो हमारा ग्लोब आ गया। अब 3D इंटरेक्टिव ग्लोब पे हम लोग चल रहे हैं। आपके पास उस तरह का ग्लोब होगा 3D इंटरेक्टिव ग्लोब। यस, नाउ वी हैव। इस तरह बहुत सारे एडवर्टीजमेंट आ चुके हैं। तो देखो बच्चों, ये हमारा ग्लोब है। आपके विद्यालय में भी होगा ग्लोब इस तरह से फुटबॉल का, उसमें देखिए। तो देखिए इसको हम लोग घुमा रहे हैं ना। तो इसमें देखिएगा ध्यान से, ये सब कैसे हटेगा भाई। ये देखिए, ये जो ब्लू रीजन देख रहा है ना, बताइए क्या है, बताइए। ये है ओशियन। क्या बच्चों? ओशियन। क्यों है ओशियन? अब ये देखो, ओशियन का हम लोग डिफिनेशन क्या देखें कि ओशियन काफ़ी वास्ट होती है, विशाल होती है, राइट। और वो ज़मीन से घिरा हुआ नहीं रहता, वो ओपन रहता है। तो इसको देख लीजिए, ये ओशियन है। और ओशियन का नाम क्या है? नॉर्थ पैसिफिक ओशियन। नॉर्थ पैसिफिक ओशियन। तो ओशियन का नाम भी हम लोग सीखते हैं। तो नॉर्थ पैसिफिक ओशियन एक हो गया। दूसरा ये देखो, ये भी नॉर्थ पैसिफिक ओशियन है। तो ये देखो कितना विशाल है, आप देख लो। ये देख रहे हो ना, कितना बड़ा, एकदम ब्लू, कितना लंबा है ना, बड़ा एरिया में, राइट। तो ये इसका नाम क्या हो गया बच्चों? नॉर्थ पैसिफिक ओशियन। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ देखिए क्या है, साउथ पैसिफिक ओशियन। नॉर्थ मीन्स उत्तर और साउथ मीन्स दक्षिण। तो एक नॉर्थ पैसिफिक ओशियन हो गई और एक क्या हो गई? साउथ पैसिफिक ओशियन। ठीक, अब इसको और रोटेट करते हैं। और एक और है आ गया साउथ अटलांटिक ओशियन। एक और ओशियन का नाम क्या हो गया? साउथ अटलांटिक। उधर क्या था? नॉर्थ पैसिफिक, नॉर्थ क्या था इसको याद, साउथ पैसिफिक और नॉर्थ पैसिफिक। दो हो गया, नॉर्थ पैसिफिक और दूसरा साउथ पैसिफिक। फिर हमने देखा साउथ अटलांटिक ओशियन, है ना, क्या है? साउथ अटलांटिक ओशियन। एंड देन साउथ है तो आई थिंक नॉर्थ भी होना चाहिए, है ना बच्चों। तो यस, नॉर्थ इज हियर, यू कैन सी हियर व्हाइट इज गोइंग, यस, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। तो चार हमने देख लिया, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन, साउथ पैसिफिक ओशियन, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, साउथ अटलांटिक ओशियन। चार हो गए। और आगे चलते हैं, और कौन सा ओशियन है भाई? और है एक इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन। ठीक, चलो और कोई ओशियन है इस पे देख लेते हैं। और कुछ तो नहीं दिख रहा। अब हम लोग देखने वाले हैं कंटिनेंट के बारे में। तो देखो, एक कंटिनेंट दिख रहा है अफ्रीका है, फिर देखो इधर एक यूरोप दिख रहा है, एक देखो इधर एशिया दिख रहा है ना, इधर देखो एक ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है। ठीक, तो इस तरह से कंटिनेंट भी होते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया इधर हो गया, इधर देखो एशिया हो गया, यूरोप हो गया और ये अफ्रीका हो गया। तो ये सब कंटिनेंट हैं। अब इसमें बहुत सारे देश हैं। अब हमसे प्रश्न किया गया कि भारत में जब दिन होगा तो कौन सा ऐसा देश है जहाँ पे रात हो रहा होगा। ठीक है। तो अब देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझना है इसमें कि ऐसा हो सकता है कि भारत में दिन है और कहीं पे रात है। तो वो हो सकता है, जस्ट अ मोमेंट, आई एम कमिंग। नाइस। सो अब आपको उतना डिटेल में नहीं जानना है, थोड़ा सा नॉर्मल ही आपको सीखना है इसमें, तो मैं बताता हूँ। अब चलते हैं इंडिया पे, राइट। तो इंडिया के सामने लाओ बच्चों। यस, अब देखो ये भारत है। भारत दिख रहा है बच्चों, ये भारत का मैप दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना। देखिए भारत का नीचे से ऐसे गया है, समथिंग लाइक दैट। यहाँ से नीचे गया है, फिर ऐसे फिर ऐसे जुड़ गया है। ठीक, तो ये भारत का मैप है। अब यहाँ पे ये सामने है, अब दिन हो चुका है, यहाँ से सूरज की रोशनी जा रही है, राइट। तो ये देखो सामने देखो, तो अब कहाँ पे जो है रात होगी। तो अब भारत सामने है, तो जो इधर साइड में रहेगी वो,
और एकदम से पीछे रहेगी वो। तो भारत के पीछे देखो कौन है, यहाँ रोटेट करके देखो, ये वाला रीजन है ना, इसमें देख लो बहुत सारा देश है, लीबिया, इजिप्ट, सूडान, चांद, देख रहे हो ये सब, अफ्रीका। तो अफ्रीका कंटिनेंट है, उसमें जितने भी देश है सब में अंधेरा रहने वाला है। अब देखो यूरोप में क्या होगा, जैसे मान लो मैं अभी जर्मनी में हूँ, ठीक, तो जर्मनी में क्या होगा कि भारत में ऐसे देखो, भारत ऐसे रोटेट करेगा, ऐसे लेट से ऐसे। अब भारत में रात हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, भारत ऐसे जा रहा है, ऐसे रात हो रहा है मतलब ऐसे, ठीक। तो वहाँ रात पहले हो जाएगी इन कंपेरिजन ऑफ यूरोप। ओके, तो खैर इतना मैं नहीं घुमाऊंगा, आपका आंसर सिर्फ पूछना है। तो भारत में जब दिन होगा, राइट, भारत में जब दिन होगी तो रात कहाँ होगी, डेट्स योर क्वेश्चन। तो ये वाला भी आप बोल सकते हो आंसर में, ये यूनाइटेड स्टेट्स, मतलब अमेरिका में, ठीक है, आप ऐसा भी कह सकते हैं, अमेरिका, कनाडा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा उस प्रश्न का, कनाडा या अमेरिका, ठीक है, या यूनाइटेड स्टेट्स। तो देख लो यूनाइटेड स्टेट्स है, नॉर्थ अमेरिका इधर है, और इंडिया देखो इसके जस्ट अपोजिट है, एकदम इस तरफ है ना, पीछे है, देख रहे हो बच्चों, इधर एकदम उल्टा है, एक आगे है दूसरा पीछे है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा इस ग्लोब के बारे में, देखो कितना मजा आ रहा है, ऐसे ऐसे घुमा सकते हो, राइट। तो आप भी ऐसा कर सकते हो, चूंकि मेरा स्क्रीन टच है, आईपैड है, इसके कारण आई कैन रोटेट दिस, राइट। बट यू हैव अ ग्लोब इन योर स्कूल, राइट, आपके स्कूल में ग्लोब है, आप आराम से घुमाइए और आनंद लीजिए इस ग्लोब का। चलो, तो मैंने तो आनंद ले लिया बच्चों, अब आप भी आनंद लें, ठीक। सो लेट्स हैव अ डिस्कशन कंटिन्यू। तो अभी तक हम लोगों ने यह डिस्कस किया कि दिन रात कैसे होती है, तो दिन रात हमने समझ लिया। अब हमारे पास है चेंजेस अराउंड अस इन एयर। अब एक चीज़ हम लोगों ने देखा कि हम जो दिन रात होता है वो कंटिन्यूसली हर दिन हो रहा है, बहुत जल्दी हो रहा है ना, हर 12 आवर्स, 12 घंटे में दिन से रात, रात से दिन, दिन से रात, दिन। अब हम लोग देख रहे हैं कि एक साल में जो परिवर्तन होती है, राइट, तो जो एक लंबे समय पे जो परिवर्तन होती है एक साल में, उसको हम बोलते हैं सीजन्स। चेंजेस अराउंड अस इन ए ईयर, वहाँ पे हम लोग क्या देख रहे थे, चेंजेस अराउंड अस इन अ डे, एक दिन में जो परिवर्तन हो रहा है। अब हम लोग दे रहे हैं एक वर्ष में, ईयर मीन्स एक साल, उसको बोलते हैं सीजन्स, ठीक है। मॉनसून सीजन्स, जैसे समर सीजन, विंटर सीजन, रेनी सीजन, राइट। सीजनल्स जर्नल, साबा एंड अपर्णा आर सिटिंग इन द स्कूल। उन लोग दोनों जो है स्कूल के गार्डन बैठी हुई है, लुकिंग, देख रही है, लुक मीन्स देखना, लुकिंग मतलब देख रही है, एट देयर सीजन्स जर्नल। सीजन्स जर्नल होती है मतलब कि आपके पास एक बुक होती है जिसको जर्नल बोलते हैं। तो जर्नल में सीजन के बारे में मेंशन होती है कि गर्मी कब होगी, वर्षा कब होगी, ठंड के दिन कब आएगी, कौन से मंथ में आएगी, बारिश किस मंथ में शुरू हो जाएगी, राइट। तो वो जर्नल में सीजन्स जर्नल है, उसमें वो दोनों देखो, इस पिक्चर में भी देखिए, दोनों के हाथ में एक सीजन जर्नल है और उसमें वो देख रही है दोनों लोग, राइट। You also have been looking closely at the world around you over the year and making observations in your journal. अब कहता है कि तुम भी you also have been looking, तुम भी देखते आ रहे होगे, closely बहुत नज़दीक से, at the world पूरी दुनिया को, right, around you जो आपके चारों तरफ जो दुनिया है, over there और पूरे साल, एंड मेकिंग ऑब्जर्वेशंस इन योर जर्नल, और आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो अपने जर्नल में कि हमारे चारों तरफ का जो दुनिया है वो, उसमें क्या क्या चेंजेस हो रही है, इसको हम लोग ऑब्जर्व कर रहे होंगे। अब देखो एक जीके है यहाँ पे, क्या है जीके बच्चों, इन ओडिशा व्हेन द कोल यानी कक्कू बर्ड सिंग्स, फार्मर्स नो द रेन्स आर कमिंग, दैट इज व्हेन दे स्टार्ट प्लांटिंग सीड्स। अब उड़ीसा में जब कोयल गाने लगती है तो वहाँ के किसान समझ जाते हैं कि वर्षा आ गई,
है ना, बरसात के दिन, वर्षा रेनी सीजन आ गई, तब जो है हम लोग अपना बीज बोते हैं खेत में धान की खेती के लिए। ठीक है, क्योंकि धान की खेती कब होती है, वर्षा सीजन में, है ना, रेनी सीजन में। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, बारिश होना। तो हमको कैसे पता चलेगा कि कब हमको बारिश आएगी, कब हमें बीज बोनी चाहिए। तो उड़ीसा के किसान जब देखते हैं कोयल गीत गाने लगती है, तो कोयल गीत क्यों गाती है, कोयल का गीत इसलिए गाती है कि उसको पता चल जाता है पहले कि बारिश आने वाली है, ठीक, और वो खुश होकर गाने लगती है, झूमने लगती है, तो किसान को पता चल जाता है। सो इट्स अ वेरी नाइस इंफॉर्मेशन, ये बहुत अच्छी जानकारी है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, नाउ इट इज़ टाइम टू रिकॉर्ड योर ऑन ऑब्जर्वेशंस। अब यह समय है, आप खुद से इसको रिकॉर्ड कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए। जैसे आप अपने चारों तरफ देखिए और फिर उसमें आप अपनी नोटबुक में लिखिए क्या, लेट अस डू इट टुगेदर जस्ट लाइक साबा एंड अपर्णा। अपर्णा और साबा जैसे उन्होंने अपने चारों तरफ देखा और अपनी नोटबुक में लिखी क्या क्या उन्होंने ऑब्जर्व किया, क्या क्या उन्होंने देखा। ठीक, अब आपकी बारी है। ठीक है, अब एक एक्टिविटी करना है, क्लासरूम एक्टिविटी सीजन चार्ट। सीजन का हम लोग को एक चार्ट बनाना है। चार्ट में क्या है, ऑल ईयर लॉन्ग, पूरे समय तक, पूरे साल भर, है ना, साल भर के लिए, यू हैव बीन क्यूरियस एक्सप्लोरर्स ऑफ नेचर। एक्सप्लोरर में तो होता है कि खोजना कुछ, जैसे मान लीजिए आप घूमने के लिए कहीं गए तो आपने नई चीज़ देखी, तो आपने क्या किया, उस जगह को एक्सप्लोर किया। ओके, आपने क्या किया, एक्सप्लोर किया। एंड ऑब्जर्विंग प्लांट्स, हम लोग छोटे छोटे पौधे को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, और एनिमल्स, जानवर को देखते हैं, सनलाइट, सूरज की रोशनी को देखते हैं, वाटर देखते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़, और जो इंसान लोग कुछ काम करते रहते हैं, है ना, कोई गाता है, कोई दौड़ता है, कोई रोता है, कोई खाता है, राइट। तो इंसान जो भी, कोई गाड़ी चला रहा है ना, तो ये सारे एक्टिविटीज़ को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं। इट इज़ टाइम, अब समय है क्या, टू ब्रिंग, उसको लाने का, किसको, ऑल योर लर्निंग टुगेदर। आपने जितना चीज़ देखा उसको एक साथ इकट्ठा कीजिए, जितनी भी चीज़ें आपने सीखा है उसको एक साथ लाइए। टुगेदर मीन्स एक साथ, एंड और अंडरस्टैंड, समझिए, अंडरस्टैंड मीन्स समझना, अंडरस्टैंड द पैटर्न्स, और फिर समझने का प्रयास कीजिए कि पैटर्न क्या है ना, किस पैटर्न पे ऑफ चेंज दैट हैपन थ्रू आउट द ईयर, और किस पैटर्न पे पूरे साल जो है, एक साल में परिवर्तन होती है, राइट। सो बेसिकली व्हाट इज टेलिंग, ये बोल रहा है कि भाई तुम अपने चारों तरफ जो परिवर्तन देख रहे हो, हर चीज़ में, पानी देखो, आदमी के देखो, पेड़ पौधों के देखो, है ना, और उसको एक इन्फॉर्मेशन को जो है एक साथ लाइए, और फिर एक कोशिश कीजिए कनेक्ट करने का, रिलेट करने का, कि ये जो परिवर्तन हो रहा है उसका पैटर्न क्या है। ठीक है, उसका पैटर्न क्या है। ठीक, अब पैटर्न मीन्स क्या होता है, इसको हिंदी में मैं समझा दूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप लोग एग्जाम देते हैं, ठीक, तो उसमें आता है ना कि एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। तो एग्जाम के पैटर्न में होता है बच्चों कि 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा 5 ठो, 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा 2 ठो, राइट, 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा, मान लेट से तीन क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर वाले, तो वो क्या हो गए, पैटर्न हो गए, राइट, दिस इज पैटर्न। सो उसी तरह से ये जो हमारे चारों तरफ जो चीज़ें चल रही हैं उसमें क्या हो रहा है, उसका पैटर्न क्या है, राइट, उसका पैटर्न क्या है। देन फॉर दिस एक्टिविटीज वी हैव टू डू अ स्टेप 1, वी हैव टू डू अ स्टेप 1। सो व्हाट इज दैट, सो लेट अस बिगिन मतलब शुरुआत करते हैं, बाय कैसे, प्रिपेयरिंग ए लार्ज वॉल साइज चार्ट इन योर क्लासरूम। अब एक बड़ा सा चार्ट पेपर आप खरीदिए, ठीक, और उसको दीवार पे जो है लगा दीजिए। टू नोट द ऑब्जर्वेशन, किस लिए चार्ट चाहिए, तो उसमें जो चीज़ हम लोग ऑब्जर्व करेंगे उसको उस पर लिख देंगे, ठीक है। फ्रॉम आवर जर्नल्स, और हमारा जो जर्नल है, जो किताब है उसमें से।
दिस विल हेल्प, यह क्या करेगा, हमको मदद करेगा किस, ब्रिंग ऑल आवर ऑब्जर्वेशन, और हमारे सारे ऑब्जर्वेशंस को एक जगह, एक चार्ट में हम उसको देख पाएंगे और वो पिक्चर बड़ा रंगीन होगा, अच्छा होगा। सो द चार्ट विल हैव द फ्लोइंग टाइम पीरियड्स। अब चार्ट में हम लोग अलग अलग टाइम का एक रेंज देने वाला है। क्या, तो एक होगा अप्रैल से जून, दूसरा जुलाई से सितंबर, तीसरा अक्टूबर से दिसंबर, एंड चौथा जनवरी टू मार्च। मार्क्ड इन कॉलम्स, तो देखो रो एंड कॉलम क्या होता है बच्चों, जैसे देखो आपने चार्ट बनाया है ऐसे, ठीक है ऐसे, तो ऐसे आपने लाइन खींचा, तो ये हो गया रोज। तो जो ओरिजेंटल लाइन रहती है, हॉरिजेंटल लाइन इसको बोलते हैं, उसको रोज बोलते हैं। तो इसमें कितने रोज हो गए बच्चों, 1 1 2 3 4, कितने रोज हो गए, 4। अब कॉलम देखते हैं। कॉलम जो होता है वो वर्टिकल होती है, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, जैसे 1 2 3 4 5, तो कितने वर्टिकल हो गए, देख लो, 1 2 3 4 5 6, तो 6 वर्टिकल लाइन हो गए। तो वर्टिकल उसको कॉलम बोलते हैं, ठीक। तो ऊपर से नीचे आएगा उसको क्या बोलेंगे, कॉलम, और इस तरह से जाएगा हॉरिजेंटली, उसको क्या बोलेंगे बच्चों, रो, ROW, क्या बोलेंगे, रो। तो ये बोल रहा है कि कॉलम में ये 4 चीज लिख दो, और इधर क्या लिखना है, रो में क्या लिखना है, द थीम्स प्लांट लाइफ, बर्ड्स एंड एनिमल्स, एयर, हीट एंड लाइट, वाटर एंड वाटर बॉडीज एंड ह्यूमन एक्टिविटीज लिस्टेड इन रोज, वही कॉलम एंड रोज। तो नीचे आपको एक टेबल दिखाया गया है, वेरी नाइस। तो आपको भी यही काम करना है बच्चों, क्या करना है कि एक चार्ट टेम्पलेट बनाना है, दीवार पे ऐसे साट देना है, साटने से पहले आपको ऐसा कॉलम बनाना है, ठीक है, बनाओगे, प्रॉमिस करो, प्रॉमिस कीजिए आप लोग कि आप एक बड़ा सा चार्ट पेपर खरीदेंगे, उसको दीवार में चिपका देंगे, बट चिपकाने से पहले कॉलम ऐसे खींच लेना है नीचे रख करके, और फिर उसमें सारा कुछ लिखने के बाद लास्ट में चिपका दो दीवार पे, ताकि उसमें हम सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाएंगे, एंड देन अगर कोई और भी देखना चाहे तो उसको देख पाएगा और चीज़ों को समझ पाएगा। तो देखिए थीम क्या है और टाइम पीरियड। तो देखो ऊपर में बच्चों क्या लिखा हुआ है, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर एंड जनवरी से मार्च। तो कितने का हो गया, अप्रैल मई जून, 3 महीने का। एक साल में 12 मंथ्स होते हैं, देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर, सो 3 months here, 3 months here, 3 months here and 3 months here, so all together 12 months. And then theme क्या है, विषय क्या है, तो थीम है प्लांट लाइफ, बर्ड्स एंड एनिमल्स, बर्ड्स एंड एनिमल्स मतलब पक्षियाँ, एंड एनिमल्स मीन्स जानवरें, एयर, हीट एंड लाइट, हवा और लाइट मीन्स प्रकाश हिंदी में बोलते हैं, और हीट गर्मी, राइट। एंड देन वाटर एंड वाटर बॉडीज, पानी है और वाटर बॉडीज है। एंड देन ह्यूमन एक्टिविटीज, और कौन सा ऐसा चीज देखा जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज मतलब ह्यूमन इंसान को बोला जाता है अंग्रेजी में, जैसे हम लोग ह्यूमन हैं, ओके। तो जो इंसान होता है ह्यूमन में गर्ल्स भी आ जाते हैं और बॉयज भी आ जाते हैं, मैन भी आ जाते हैं, वुमेन भी आ जाते हैं, ठीक है। तो वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग। तो हम इंसानों के द्वारा जो कार्य क्रिया होती है, एक्टिविटीज है ना, कुछ हम करते हैं उसको एक्टिविटी बोला जाता है। तो वो हम क्या करते हैं, तो जैसे फॉर एग्जांपल अप्रैल जून में प्लांट लाइफ, कौन सा पौधा जो है अप्रैल जून में होती है, उसी तरह से कौन सा पौधा जो है जुलाई सितंबर में होती है, उसी तरह से कौन सा पौधा अक्टूबर से दिसंबर में होती है, और कौन सा पौधा जनवरी से मार्च में होती है। उसी तरह से अप्रैल जून में है ना, पक्षी और एनिमल्स, कौन से पक्षी और एनिमल्स के लिए जो है इम्पॉर्टेंट है ना पीरियड है ये, है ना, अप्रैल जून, देन जुलाई सितंबर, अक्टूबर दिसंबर, देन जनवरी मार्च। फॉर एयर, हीट एंड लाइट, हवा कैसी रहती है इस मंथ में, सितंबर लाइक जुलाई से सितंबर में हवा कैसी रहती है, गर्मी कैसी रहती है,
जो सूरज की लाइट है वो कैसी रहती है, राइट। जैसे गर्मी के दिनों में सूरज की लाइट बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी हो जाती है ना, हाई इंटेंस, काफ़ी गर्मी लगती है, मतलब सूरज की रोशनी बहुत हाई रहती है। लेकिन ठंड के दिन में देखो लाइट जो है एकदम अच्छा लगता है ना, विंटर सीजन में, ठंड के दिन में हम लोग को धूप बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि जो सूरज की जो इंटेंसिटी है बहुत लो हम लोग फील करते हैं। उसी तरह से वाटर अलग अलग मंथ में क्या क्या है, जैसे बरसात के दिन में क्या है, बहुत ज़्यादा पानी होती है तो वाटर हम चारों तरफ देख सकते हैं। और जैसे मान लो आप समर सीजन में चले जाओ तो वाटर क्या हो जाती है, आप पॉन्ड में वाटर ही नहीं तो लेस वाटर इन द पॉन्ड, ओके। इन रेनी सीजन फुल वाटर इन द पॉन्ड, राइट। एंड ऑल्सो वी सी फ्लड, राइट। एंड इसी तरह से ह्यूमन एक्टिविटीज़, जैसे ह्यूमन एक्टिविटीज़ में क्या हुआ अप्रैल जून में, तो अप्रैल से जून में जनरली गर्मी होती है ना। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, धूप में जाने से बचते हैं, सुबह सुबह जाते हैं या शाम में टहलते हैं। सो वी एवॉइड टू गो इनटू द इन मिड डे टाइम, गर्मी की छुट्टी हो जाती है, राइट। तो हम लोग एक्टिविटीज़ क्या करते हैं कि गर्मी के दिनों में, मतलब अप्रैल से जून में हम घर में रहना पसंद करते हैं दिन में, राइट। सो दिस इज़ वन एक्टिविटीज़। देन जुलाई टू सितंबर, जुलाई से सितंबर में बरसात होती है, राइट, वर्षा आ जाती है बेसिकली। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग खेती बाड़ी करते हैं, और बारिश होती है तो हम छिप जाते हैं, नहीं। अक्टूबर से दिसंबर में क्या आती है, तो अक्टूबर से दिसंबर में जनरली ठंड के मौसम आ जाती है हल्की हल्की। तो उस दरमियान हम लोग क्या करते हैं, उस दरमियान हम लोग ह्यूमन एक्टिविटीज़, हम लोग रनिंग वगैरह करते हैं ताकि हमारे शरीर में जो है गर्मी बना रहे, राइट। एंड देन जनवरी से मार्च में क्या करते हैं, तो जनवरी से मार्च में भी लगभग थोड़ी थोड़ी ठंड रहती है, फिर धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी समर आने लगती है। तो उस टाइम पे भी हम लोग क्या एक्टिविटीज़ करते हैं, हम लोग रनिंग करते हैं, खेलते हैं, है ना, और धूप सेकते हैं, धूप में जाना पसंद करते हैं। उसी तरह से ये प्लांट लाइफ, बर्ड्स एंड एनिमल्स, तो इसके बारे में आप सोचिए और महीने के हिसाब से इसमें लिखिए। और फिल द चार्ट, आपको ये बोला जा रहा है कि आप फिल द चार्ट, एंड देन इसमें जो है आप फिल कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका और भी डिटेल में आंसर दूंगा, ठीक है। आगे इसमें और भी चीज़ें हैं, सो हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको और फिल करेंगे, ओके। तो आप लोग ट्राई कीजिए इस चार्ट को भरने का, एंड देन इफ़ यू डोंट, अगर आपसे नहीं हो पाएगा, जितना हो पाएगा कीजिए, नहीं होगा तो आगे हम लोग और डिस्कस करेंगे, ठीक है।